माँ सब कुछ कर सकती है संतान के लिए। ये बेटा कहता था, माँ तू बहुत कुरूप है, तेरी एक आंख नहीं है, तू मेरे दोस्तों के सामने मत आया कर, मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ की एक आंख नहीं है, देखो कैसी है माँ, तू कुरूप है, मेरे सामने मत आया कर, मेरे दोस्तों के सामने मत आया कर। माँ छुप छुप के रहती, लेकिन बेटे के लिए तड़पती रहती। बड़ा हो गया, बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, बड़ा हो गया, विवाह कर लिया इसने, और बाहर नौकरी लगी तो बाहर ही सेटल हो गया, बाहर ही व्यवस्थित हो गया, और बाहर ही इसने विवाह कर लिया। माँ को बताया तक भी नहीं, रहने लगा, माँ के पास आया तक भी नहीं। माँ चिट्ठी लिखकर कहती है, बेटा विवाह कर लिया है तूने, मैंने सुना है किसी से, एक बार बहू का मुंह देखने आ जाऊं। क्या देखेगी, तेरा मुंह देखने लायक है क्या? तू इतनी कुरूप है, तुझसे दूर रहा तभी मैं कुछ बन पाया, मेरी पत्नी के सामने मत आना इस चेहरे को लेकर के। दिन बीते, पता लगा इस माँ को कि एक बेटा हुआ है, मेरे बेटे के पोता आया है। फिर लिखती है मन मार कर, एक बार मेरे पोते का मुख देख लो, फिर चली आऊंगी। इसने फिर फटकार लगा के कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्या दिखाओगी, मेरे बच्चे पर अपने मुख को, इस साए को डालना तक भी नहीं, दूर ही रहना। माँ तड़पती रही, बिलखती रही। बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन माँ वही कुटिया में, झोपड़ी में आखिरी सांस तक वाट देखती रही, अब आएगा मेरा बेटा, अब आएगा, लेकिन आया नहीं। आखिरी सांस तक तड़प तड़प कर इसने प्राण दे दिए। क्योंकि ये बड़ा अधिकारी था तो गांव वालों ने कोई बड़ा आयोजन किया और एक बार इसको बुलाया अतिथि बना करके। इसको याद आया कि मेरी माँ भी यहाँ रहती थी, देख लूँ एक बार जाकर। गया, ये पूछा यहाँ मेरी माँ थी, कहाँ गई है, दिखाई नहीं दे रही। सबने कहा कि वो तो बिलख बिलख कर इस दुनिया से चली गई, अब आए हो तुम। तड़पती रही रोज, वो चली गई तुम्हें देख देख के, हर समय देखती रहती थी बाट। ये भीतर गया उस कुटिया में, इसने देखा सब कुछ था, बस माँ नहीं थी। एक पत्र मिला, उसमें लिखा था, बेटे शायद ये पत्र तुम्हें बाद में मिलेगा, लेकिन एक बात आज जान लो, जिस चेहरे की वजह से तुम जीवन भर मुझसे नफरत ही करते रहे, वो चेहरा जान लो आज ऐसा कैसे हुआ। एक बार बचपन में तुम खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम्हारी आंख में चोट लगी थी। डॉक्टर ने कहा था वे एक ही आंख से तुम्हारा बेटा देखेगा। उस समय मैंने कहा मेरा बेटा एक आंख से नहीं देखेगा। मैंने अपनी एक आंख देख करके तुम्हारी दो आंखें तैयार कर दी थी। एक आंख से मैं देख लूंगी, पर मेरा बेटा इस दुनिया को दोनों आंखों से देखेगा। वो केवल माँ ही कर सकती है। जिस चेहरे के लिए तुम जीवन भर कहते रही अच्छा नहीं है, एक आंख से माँ अच्छा नहीं रखा, इसको मत लागा। लेकिन ये चेहरा तुम्हारे कारण ही है। आज फूट फूट कर रोता है, पर अब माँ नहीं है सामने, अब कुछ नहीं हो सकता है। बाद में रोते रहना। मैं आप सबसे इसीलिए कहती हूँ, माता पिता जब इस धरती से चले जाते हैं ना, तब रोते रहना, देखते रहना कि कहीं से आ जाएं, एक पुकार लगा दें, एक बार सर पर हाथ रख दें, एक बार कुछ कह दें, लेकिन आने वाले नहीं है। एक बार गए तो लौटने वाले नहीं है। इसलिए जब तक है ना, तब तक खूब प्रेम करो उनको, जब तक है तब तक खूब आशीर्वाद लो उनका। ये निवेदन करती हूँ। रोज प्रणाम करो उनको, रोज दंडवत करो उनको, रोज उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है। माता पिता का दिल ही एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। ये माता पिता को घर से भी निकाल दोगे तो भी दुआ ही देते हैं। माता पिता ऐसे होते हैं। कई बार मैं सुनाया करती हूँ माताओं, वो बहू खीपरे में रोटी रख कर देती थी अपनी सास को,
घड़ा मटका जो होता है वो फूट जाता है, उसका खीपरा जो टुकड़े बचते हैं उसमें रोटी रख के रूखी सूखी देती थी। बेचारी बूढ़ी सासू माँ भोजन कैसे करे, इन सूखी रोटियों को बिना दांतों के कैसे खाए। थोड़े ही दिन जी पाई, शरीर एकदम कांटा हो गया, भूखे रह रह कर चली गई इस दुनिया से। तब अंतिम संस्कार होने के बाद फिर बहू आई और इन टुकड़ों को फेंकने लगी, इन खीपरों को फेंकने जाने लगी। तब इनका 10 वर्ष का बालक आकर कहता है, माँ क्या कर रही हो? कहने लगी कि तुम्हारी दादी तो अब रही नहीं, इन खीपरों का टुकड़ों का कोई काम नहीं है, इसलिए फेंकने जा रही हूँ। इस बालक ने कहा, माँ इनको मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन्हीं में भोजन कराऊंगा। आज आंखें खुल गई, मैंने जो किया मिलने वाला मुझे भी वही है। यदि अपने बूढ़े सासू माँ को, ससुर जी को, अपने बुजुर्गों को, माता पिता को यदि ध्यान रखिए, तुम जैसे रखते हो, याद रखना तुम्हारे लिए भी वही व्यवस्था तैयार हो रही है, वही व्यवस्था तैयार हो रही है। समय लग रहा है, बस कुछ समय की बात है। बस ये उम्र जो आज आपके माता पिता की है, वही उम्र आने दो, तुम्हें भी वही मिलने वाला है जो तुम बो रहे हो। इसलिए चिंता अपने माता पिता की मत करो, अपने बुढ़ापे की करो जो तुम्हारे पास आने वाला है। अपनी चिंता करो। बार बार कहती हूँ, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। देखो जरा, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। और मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती। बचपन में कहते थे, लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी। कहते हैं ना सब भाई बहन मिलकर के आपस में, नहीं ये माँ मेरी है, मैं सोऊंगा माँ के पास, मैं खाऊंगा माँ के हाथ से, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। यही कहते थे बचपन में। बड़े हुए तब भी झगड़ते थे, बचपन में भी झगड़ते थे, अब बड़े हुए तब भी झगड़ रहे हैं, लेकिन अब शब्द बदल गए। अब कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब माता पिता के लिए भोजन तक नहीं है तुम्हारे पास। बोले ये किसी काम के नहीं है, धन कमा के नहीं लाते, पैसे कमा के नहीं देते। याद रखो, माता पिता उस पुराने वृक्ष की तरह है जो फल नहीं देगा पर छांव तो देगा ही देगा। माता पिता भी धन कमा कर नहीं देंगे पर आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे।